नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम चौधरी आज फिर से SPL लाइव लर्निंग में और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ अमीर लोगों की कुछ अच्छी आदतें। साथियों, जो लोग अमीर होते हैं वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, अपने गोल्स डिसाइड करते हैं जो उनको अपने जीवन में अचीव करने होते हैं। साथियों, गोल्स तो सब लोग डिसाइड करते हैं, लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित करता है, लेकिन अमीरों के लक्ष्य निर्धारण में और हमारे लक्ष्य निर्धारण में मीन्स गरीबों के लक्ष्य निर्धारण में एक अंतर होता है। अमीर व्यक्ति जो होता है एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए, एक बड़े गोल को, बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे गोल बनाता है और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते करते उस बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे लक्ष्यों को जब प्राप्त करता है तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो कर सकता है। ही फील्स द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, उसके अंदर एक भाव आता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और छोटे छोटे गोल्स को प्राप्त करते हुए अपने आप को शाबाशी देते हुए वो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेता है। साथियों, ये अमीर लोगों की सबसे अच्छी और सबसे विशेष आदत होती है जिसके बल पर वो बड़े से बड़े गोल्स को भी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, मैं अमीर लोगों की एक दूसरी आदत के बारे में भी बात करना चाहूँगा। जो लोग अमीर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं। आप विकिपीडिया में, गूगल पर जितने भी अमीर लोग हैं इस दुनिया के, उनके बारे में सर्च कर लीजिए, आपको एक कॉमन आदत सब व्यक्तियों के अंदर मिलेगी। वो पंक्चुअल बहुत होते हैं, समय के बहुत पाबंद होते हैं। वो लोग जानते हैं किस वक्त कौन सा काम करना है, वो उसी वक्त उसी समय उस काम को पूरा करते हैं। उस काम को वो कल पर कभी नहीं टालते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति काम को कल पर टाल देता है तो उसका जो वर्कलोड है वो बढ़ते ही चला जाता है और काम जो है वो पिछड़ते ही चला जाता है। अमीर लोग कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालते। साथियों, एक और अमीर लोगों की एक अच्छी आदत होती है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अमीर लोग हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वो प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि भाई कुछ नया हमको सीखने को मिले, कुछ नया हम जानें, कुछ नया हम देखें, नया कुछ हम सोचें। और नया सोचने के लिए, नया जानने के लिए, नया खोजने के लिए वो लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं, पुस्तकों के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से। तो साथियों, यदि आपको अमीर बनना है तो आपके अंदर ये हैबिट भी होनी चाहिए। आपको अपने ज्ञान को रोज बढ़ाना पड़ेगा, आपको कुछ नया रोज सीखना पड़ेगा। साथियों, अमीर लोग, जितने भी अमीर लोग दुनिया के हैं, आप कहीं से भी उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि वो जितने भी अमीर लोग होते हैं वो एक अच्छी संगति, जिसे अच्छी संगति से मेरा मतलब है सकारात्मक लोगों की संगति में बैठना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जब सकारात्मक लोगों के बीच में व्यक्ति बैठता है तो उसके मन के अंदर जो भाव आते हैं वो भी सकारात्मक ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब सकारात्मक लोगों के बीच में हम बैठते हैं तो हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हमें कहीं ना कहीं से हमारी ऊर्जा का संचार वहाँ से होता रहता है। नेगेटिव लोगों के बीच में रहना हर एक व्यक्ति की विफलता की कहानी का सबसे गूढ़ रहस्य है। अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहा है जीवन में, वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसे एक बार अपनी संगति को जरूर देखना चाहिए कि वो कैसे लोगों के बीच में बैठा है। जिन लोगों के साथ वो बैठा है, क्या वो लोग उसको मोटिवेट करते हैं? क्या उनके साथ बैठकर उसे सकारात्मक जो फीलिंग्स हैं वो आती हैं कि नहीं? मित्रों, एक आप जानते होंगे दुनिया के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के रूप में जाना जाता है जिन्हें हम वॉरेन बफेट कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, बिल गेट्स के बहुत बड़े मित्र हैं। उन्होंने कहा है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो आपके अंदर एक सेविंग्स की हैबिट होनी चाहिए और खर्चे के बाद जो बचता है वो सेविंग नहीं है। दोस्तों याद रखना, खर्चे के बाद जो पैसा बचता है वो सेविंग नहीं है। वॉरेन बफेट कहते हैं सेव करने के बाद जो बच जाए उसमें से अपने खर्चे चलाओ। यानी कि यू हैव टू मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस टू बिकम रिच। आपको अगर अमीर बनना है तो आपके खर्चे आपको मिनिमाइज करने पड़ेंगे। पैसे को पैसा कमाने के लिए लगाओ। साथियों, जो लोग अमीर होते हैं वो कभी भी जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते। वो जोखिम लेते हैं और बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का एक संतुलन बनाकर वो मेहनत करते हैं और वो उस जोखिम से, एक कहते हैं ना कि देयर इज नो पेन तो देयर विल बी नो गेन। तो वो पेन भी लेते हैं तो उन्हें गेन भी मिलता है। जोखिम ही प्रॉफिट का दूसरा नाम है। जोखिम उठाते हैं और प्रॉफिट भी कन्वर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात,
अमीर लोगों के अंदर जो पाई जाती है वो समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, एलन मस्क। उस व्यक्ति के विचारों पर दुनिया हंसती थी। वो व्यक्ति बात करता था अंतरिक्ष में कॉलोनी काटने की, वो व्यक्ति बात करता था इलेक्ट्रॉनिक कारों की, तो लोग उस पर हंसते थे। और आज देखिए वो व्यक्ति स्थापित हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार में आप देख रहे होंगे टेस्ला पूरी दुनिया में किस तरीके से डिमांड की जा रही है। और टेस्ला ने उस व्यक्ति को, उस सनक ने, उस व्यक्ति की उस मेहनत ने, उस विचार ने, उसके अपग्रेडेशन ने उस व्यक्ति को दुनिया का नंबर 1 रईस बनाकर रख दिया। तो आज की डेट में आप भी मित्रों जानते हैं कि आज की डेट में जितना भी जमाना है वो ऑनलाइन का है। ऑनलाइन ही सब कुछ होना है। कल युग यानी कि मशीनों का युग, कल का मतलब मशीन, युग का मतलब जो चल रहा है। तो आज का जो युग है वो कल युग है, मशीनों का युग है। आप भी समझ सकते हैं कि मशीनों का यूज बढ़ने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है और धीरे धीरे होता भी जा रहा है। तो आपको भी आगे चलकर अपने रोजगार को भी ऑनलाइन से ही जोड़ना पड़ेगा और ऑनलाइन में होकर ही आपको अपने रोजगार का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत आज ही कर ली जाए। मित्रों, आप जानते हैं एक मूवर एडवांटेज लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको पता है एक व्यक्ति जिसने सोचा कि पब्लिक को आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर अपने फोटो, अपने मैसेज वो लगातार भेज सके, तो व्हाट्सएप निकल कर आया। आप जान सकते हैं, इस बात को बहुत भली भांति पहचान रहे होंगे कि व्हाट्सएप था जिसने पहली बार एक ऐसा मैसेंजर लॉन्च किया जिसके थ्रू हम अपने मैसेज, वॉइस और वीडियोस कुछ भी भेज सकते थे। और आज जितना व्हाट्सएप चल रहा है उतना कोई और मैसेंजर नहीं है प्रचलन में। तो साथियों, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी जल्दी मूवर एडवांटेज आप ले पाओगे इस ऑनलाइन बिजनेस का, उतनी जल्दी ही आप मार्केट में स्टेबलाइज हो जाओगे। साथियों, आपको करना कुछ नहीं है। जिस तरीके से मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा हूं, उस तरीके से ही आपको अपनी बात और लोगों तक पहुंचानी है। अधिक से अधिक लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिससे कि हम भी कमाएंगे और वो भी हमारे साथ मिलकर पैसा कमाएंगे। विस्तृत जानकारी किस तरीके से पैसा हमारे यहाँ पर कमाया जाता है, संस्था हमारी किस तरीके से पैसा देती है, वो पूरी की पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट के एड्रेस पे दे रखी है। वहां पर जाकर ब्लॉग्स पढ़कर, वीडियोस देखकर आप वहां से पूरी जानकारी ग्रहण कर सकते हो, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक आखिरी बात अपनी यहाँ पे जरूर कहूँगा कि आप सबसे पहले तो हमारी फर्म में रजिस्टर्ड हो जाइए। रजिस्टर्ड होने के बाद में जो वॉलेट में जो ट्रांसफ़र है, उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। वो पैसा आपके वॉलेट में शो होने लग जाएगा और उसके बाद आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। और आपकी आईडी एक्टिव होने के बाद आप हमारे साथ काम की शुरुआत कर सकते हैं। साथियों, जितनी देर करोगे आप, उतने ही व्यूअर्स छूट जाएंगे आपसे, और जितनी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे आप, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स आपको देखेंगे। और हमारे पास कोई जादू तो है नहीं, जितने ज़्यादा व्यूअर्स हमारे होंगे, वीडियोस के, ब्लॉग्स के रीडर्स हमारे पास होंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा संस्था को मिलेगा और उतना ही ज़्यादा पैसा संस्था आप लोगों को भी देगी। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं। और साथ ही साथ मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं कि जल्दी से जल्दी आकर आप अपनी आईडीज़ एक्टिवेट कराकर हमारी संस्था से जुड़ें और खुद कमाएं और अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देने की कोशिश करें। धन्यवाद।